दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, दिल्ली पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में आम आदमी पार्टी देगी जनता को 7 गारंटी वाला कार्ड। आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनाव को देखते हुए डोर टू डोर अभियान चलाकर 7 गारंटी देने वाले कार्ड वितरण करेगी और पार्टी इस कैंपेन को लॉन्च किया है। अभियान 18 से 30 सितंबर तक चलेगा। पार्टी के अजमेर लोकसभा के अध्यक्ष त्रिवेंद्रम कुमार पाठक ने बताया कि पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में भी जनता को इसी तरह की 7 गारंटी दी थी। बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित पुराने विधानसभा भवन पर कब्जे को लेकर पूर्व राज परिवार के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लगभग 180 साल पुराना सवाई मानसिंह टाउन हॉल और होमगार्ड कार्यालय राज्य सरकार के पास रहेगा। न्यायाधीश नरेंद्र कुमार रड्ढा ने पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी एवं अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये दोनों संपत्तियां राज्य सरकार की रहेगी। कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। बड़ी खबर, प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह किसान की फसल पानी में आधी डूब गई तो कई जगह खेत में ही लेट गई है। प्रतापगढ़ में आंधी के साथ आई बारिश के कारण कई जगह विद्युत पोल गिर गए। राज्य के माही, बजाज, सागर, कोटा बैराज, जवाई बांध आदि के गेट खोलने पड़े हैं। उदयपुर में खराब मौसम के चलते केंद्रीय मंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। बड़ी खबर, राजस्थान में निपाह वायरस का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए बचाव पर जोर देते हुए राजस्थान स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। निपाह वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए बचाव पर जोर देते हुए राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। केरल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत और 5 लोगों के संक्रमित मिलने के बाद प्रदेश के चिकित्सा महकमे ने एडवाइजरी जारी कर दी है और स्पष्ट किया है कि इसकी कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में बचाव पर ही जोर देना है। इसके साथ ही केरल से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रख के किसी तरह के सिम्टम्स पाए जाने पर उनकी जांच करते हुए जानकारी निदेशालय में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान की 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए गए हैं। प्रदेश इकाई भाजपा द्वारा सुझाए गए नामों पर गहन मंथन के बाद शीर्ष नेतृत्व ने इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर सहमति जताई है। सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे और पहली सूची 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन यात्रा समापन रैली के बाद जारी होने की संभावना है। बड़ी खबर, झालावाड़ के रामगंज मंडी से मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में बढ़ रहा क्राइम। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के एक निजी अस्पताल में उपचार करवाने पहुंचे दंपति की 4 बदमाशों ने चाकू एवं बेसबॉल डंडों से हमला करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि वारदात कितनी हैवानियत भरी थी। सनसनीखेज वारदात में शामिल अपराधियों की धरपकड़ में जुटी झालावाड़ पुलिस ने 3 आरोपियों को रावत भाटा एवं चौथे आरोपी को रामगंज मंडी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बड़ी खबर, ईआरसीपी के मुद्दे पर अब अन्ना हजारे की एंट्री। जनसभा में कहा कि सरकार ने मांगे नहीं पूरी की तो दूसरा बड़ा आंदोलन पूर्वी राजस्थान की धरती से होगा। अन्ना हजारे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीणा और प्रदेश मुख्य संयोजक राविंद्र मीणा के आमंत्रण पर आए थे और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ईआरसीपी की मांग का समर्थन किया है और साथ ही कहा कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार ने ईआरसीपी की मांग नहीं मानी तो नई दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन पूर्वी राजस्थान की धरती पर होगा। बड़ी खबर, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने ज्वाइन की हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ज्वाइन कर चुकी है और हनुमान बेनीवाल ने प्रिया सिंह को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। प्रिया सिंह बीकानेर की रहने वाली है और इनकी 8 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद प्रिया सिंह ने पुरुषों के वर्चस्व वाला बॉडी बिल्डर क्षेत्र बतौर करियर चुना। पिछले साल थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। बड़ी खबर, बीजेपी ने राजस्थान में बदली रणनीति। पहले ए और डी कैटेगरी की सीटों पर घोषित होगी उम्मीदवारों की सूची। बीजेपी ने राजस्थान की 49 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश इकाई की ओर से सुझाए गए नामों पर शीर्ष नेतृत्व ने गहरे मंथन के बाद इन सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति दी है। सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन यात्रा समापन रैली के बाद पहली सूची जारी होने की संभावना है। बड़ी खबर, राजस्थान में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बता दें कि सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा गया कि प्रत्याशियों की सूची तैयार है और प्रदेश की सभी 200 सीटों पर
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों का चयन करने के लिए दिल्ली से सर्वे किया गया है। जिन कार्यकर्ताओं का नाम और काम अच्छा है और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर सक्रियता दिखा रहे, उन कार्यकर्ताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। बल्कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। राजस्थान में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी और अगर गुटबाजी नहीं होती तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। लेकिन मुझे लगता है कि पायलट का हाजमा बहुत बढ़िया है। सचिन पायलट अपमान का घूंट भी पचा लेते हैं। बड़ी खबर नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार बजरंग दल कार्यकर्ता और गौरक्षक मोनू मानेसर राजस्थान से हरियाणा आएगा। हरियाणा पुलिस ने भरतपुर की कोर्ट से मोनू मानेसर का प्रोडक्शन वारंट हासिल कर लिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोनू मानेसर को 25 सितंबर को राजस्थान जेल से हरियाणा पुलिस हिरासत में लेगी। हरियाणा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 फरवरी को पटौदी पुलिस स्टेशन में मानेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बड़ी खबर खाचरियावास ने कहा कि हिम्मत है तो शेखावत मुझे समुद्र में फेंक दें। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के बीच बार पलटवार का दौर तेज हो गया है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल को अरब सागर में फेंकने वाले बयान पर पलटवार करते हुए चुनौती दी। खाचरियावास ने धारीवाल का समर्थन करते हुए शेखावत को चुनौती दी और कहा कि हिम्मत है तो गजेंद्र सिंह शेखावत मुझे समुद्र में फेंकें। खाचरियावास ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कैसी भाषा बोलते हैं, कह रहे कि मंत्री को उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे। क्यों, आपके हाथ में ज्यादा ताकत है क्या? बड़ी खबर 4 मंत्रियों और 22 विधायकों के टिकट काटेगी कांग्रेस। बता दें कि गंगा सागर, हनुमानगढ़, पिलानी, करणपुर, उदयपुर बाटी, दाता रामगढ़, हवा महल, आदर्श नगर, बगरू, चाकसू, रामगढ़, कठुमार, बयाना, हिंडौन, बामना बास, मारवाड़ जंक्शन, बिलाड़ा, शिव, जैसलमेर, गुड़मलानी, डूंगरपुर, थाना गाजी, मंडावा, दौसा, बस्सी, शेरगढ़, दुद्दू, इन सभी स्थानों पर उम्मीदवार बदले जाएंगे। राज्य के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर चुनाव से पहले दंगे करवाने की साजिश करवाने का आरोप लगाया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी वाले दंगा और हंगामा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी वालों ने हनुमान जयंती पर दंगा करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बीजेपी लोगों को भड़काने का काम करती है। रामनवमी के जुलूस सब जगह निकल रहे थे। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को अपने 25 सांसदों को सामने लाना चाहिए। बीजेपी के सांसदों की लोग शक्ल नहीं जानते हैं। हमारी तो रिक्शा वाला भी शक्ल जानता है। हम तो राजस्थान में जहां भी निकलते हैं सब जानते हैं और हम रोड मास्टर हैं। बड़ी खबर राजस्थान में आरक्षण 74% करने की तैयारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले हर वर्ग को खुश करने में जुटे हैं और अब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को साधने के लिए गहलोत इन दोनों वर्गों का आरक्षण 2-2% बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रस्ताव तैयार किए जाने के साथ ही विधि विशेषज्ञों की सलाह ली गई है। कांग्रेस की रणनीति है कि आचार संहिता घोषित होने से पहले आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर दी जाए ताकि चुनावी लाभ लिया जा पाए। वर्तमान में प्रदेश में एससी को 16 और एसटी को 12% आरक्षण मिल रहा। 2% बढ़ाने पर एससी को 18 और एसटी को 14% आरक्षण मिलेगा। गहलोत सरकार का तर्क है कि एससी एसटी के विभिन्न संगठन जाति के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले महीने राहुल गांधी की मौजूदगी में बांसवाड़ा में ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। राजस्थान के विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने कहा कि आदिवासियों के हकों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान में आदिवासियों के प्रभाव वाली 17 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल 47 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। ये भी कहा कि बीटीपी ने आदिवासियों के हितों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया, इसलिए उससे अलग होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी नेताओं ने मिलकर नई पार्टी बीएपी बनाई है। राजस्थान से विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर एक भील प्रदेश बनाने की मुख्य मांग नई पार्टी की है और चुनाव का यही मुद्दा होगा।